देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देर रात एक कंप्लेंट आई कि कुर्सेला गांव की बत्ती चली गई है। वहां एक ट्रांसफार्मर में चिंगारियां उठ रही हैं। कंप्लेंट के मिलने के कुछ ही देर में मैं और बख्तियार तुरंत ही निकले कुर्सेला गांव की बत्ती ठीक करने के लिए। फिर जब हम रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो पाया कि रेलवे फाटक पर एक मालगाड़ी रुकी है। चूंकि मालगाड़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी तो अब हमें मालगाड़ी के नीचे से होकर उस पार जाना था। हम दोनों तो बड़े ही आराम से निकल जाते, मगर हमने अपनी साइकिल भी मालगाड़ी के नीचे से निकाली थी, जिसमें थोड़ी दिक्कत तो आई, पर मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया था। मगर रेलवे फाटक के हम उस पार आ गए। अभी हम दोनों ट्रांसफार्मर की तरफ जा ही रहे थे कि बख्तियार ने तारों की तरफ देखते हुए कहा, अरे समीर भाई, ये तारें इतनी ज़ोर से क्यों हिल रही हैं, जबकि अभी तो हवा भी नहीं बह रही है। उसके कहने पर जब मैंने तारों की ओर देखा तो पाया कि तार बाके जोरों से हिल रही हैं, मानो कोई उन तारों को पकड़कर हिला रहा हो। मैं अभी तारों की तरफ ही देख रहा था कि बख्तियार चीखते हुए बोला, अरे समीर भाई, ये क्या बला है। फिर जब मैंने उस ओर देखा जिधर बख्तियार देख रहा था तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल उन नंगे तारों को पकड़कर एक अजीब सा आदमी झूल रहा था। हम दोनों उसी वक्त समझ गए कि इस वक्त इस रास्ते से जाने का मतलब होता जान से जाना। लिहाजन हम दोनों उसी वक्त पीछे मुड़ गए। अभी हम वापस मालगाड़ी के नीचे से अपनी साइकिल निकाल ही रहे थे कि तभी किसी ने बख्तियार का पैर पकड़कर एकदम से खींच लिया। उसे इतनी जोर से खींचा कि वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। वहीं मैं डरा सहमा बख्तियार बख्तियार चिल्लाए जा रहा था, मगर उस अंधेरी रात में अब बख्तियार कहीं गुमसा हो गया था। अब मैं अकेले ही वापस जाने की सोच ही रहा था कि तभी मुझे बख्तियार की चीख सुनाई दी, जो उसी तरफ से आ रही थी जिधर वो तारों वाला भूत दिखा था। मैं ना चाहते हुए भी उस ओर गया और जब मुझे बख्तियार दिखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल बख्तियार उन हाई वोल्टेज की नंगी तारों से उल्टा लटका हुआ था और वो भूत उसे पैरों से पकड़े हुए लटका हुआ था। उस वक्त मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहां से भागा और रेलवे फाटक पार करके वापस दफ्तर पहुंचा और वहां पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों को सारी बात बता दी। उस वक्त मेरी बात सुनकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बख्तियार के पास जाने की। फिर अगली सुबह हमें बख्तियार की लाश उन्हीं तारों के नीचे मिली। बाद में पता चला कि वहीं हाल में ही कुछ दबंग लोगों ने एक गरीब परिवार के नवयुवक को वहीं बिजली की नंगी तारों पर फेंक दिया था, जिस वजह से वो वहीं पर मर गया। उसके बाद से अक्सर वो नवयुवक उन्हीं तारों पर झूलता हुआ दिखाई पड़ जाता है और जो भी उस वक्त उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी भी उसी तरह से जान ले लेता है जिस तरह से उसकी जान ली गई थी। ये सब जानने के बाद मेरी आंखों में आंसू रोके से नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मेरा साथी बख्तियार बेमतलब मारा गया था और मैं उदास मन से उस दिन अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।